नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कैफ़े की। कैफ़े आप कैसे अपने शहर में चालू कर सकते हैं और कैसे इस कैफ़े से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, इसको स्किप नहीं करते, तो मेरी ये राय है, आप इस वीडियो को देखकर कैफ़े का यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने कैफ़े को प्रॉफिट में ला सकते हैं। जो आपका कैफ़े चल रहा है उसमें भी आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के बिजनेस आइडियाज आगे भी देखते रहें। हम बात करें कैफ़े में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर आप कैफ़े ओपन करना चाहते हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैफ़े की लोकेशन का। कैफे के लिए एक सुटेबल लोकेशन कौन सी होती है, आपको बताना चाहूंगा कि कैफे के लिए सबसे सुटेबल लोकेशन होती है एक ऐसी जगह जहां स्कूल, कॉलेजेस, आईटी या जॉब इंडस्ट्री हो, जहां पर यंगस्टर्स का आना जाना लगा रहे। इस तरह की लोकेशन यदि होती है तो कैफे को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, बात आती है लोकेशन के बाद और इंपॉर्टेंट कैफे में क्या है। लोकेशन के बाद इंपॉर्टेंट चीज है आपके कैफे का इंटीरियर कैसा है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने इंटीरियर को बेहतर बनाने के लिए उसमें लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। और तो और आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने कैफे में इंटीरियर अच्छा करने के लिए कुछ यूनिक आइडिया से भी इंटीरियर बेहतर कर सकते हैं। आजकल के यंगस्टर्स यदि कैफे में आते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो खाना तो खाते हैं, साथ में सेल्फीज खींचते हैं, फोटो पिक्चर्स लेते हैं। तो बताना चाहूंगा, यदि आप अपने कैफे में एक बेहतरीन यूनिक आइडिया से कुछ बेहतर इंटीरियर बनाते हैं और उसे खूबसूरत बनाते हैं, तो अक्सर यंगस्टर वहां आएंगे, एक सेल्फी खींचेंगे और उस सेल्फी को अपलोड करेंगे। उससे डबल फायदा होता है, आपका प्रमोशन तो हो ही रहा है, साथ में आपकी सेल भी बढ़ती है और आपके यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ता है। इससे आपकी 100% एक सक्सेसफुल कैफे का आपका एक स्वरूप तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपका कैफे का इंटीरियर कम है या ज्यादा है, उससे मतलब नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपके कैफे में यदि टेस्ट बेहतर मिलता है, टेस्ट बढ़िया मिलता है, तो लोग उस कैफे में बार बार आना पसंद करेंगे। और कैफे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि कस्टमर बार बार रिपीट आ रहा है, तो वो कैफे 100% प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके कैफे में आप जो फूड सर्व कर रहे हैं वो बेहतर नहीं, बहुत बढ़िया और टेस्टफुल फूड होना चाहिए। अब हम बात करें ये टेस्ट आएगा कहां से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कैफे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस टेस्ट को लाएगा, वो है आपका शेफ। लोगों को अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो शेफ कमजोर रख लेते हैं और टेस्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके कैफे में आप यदि शेफ एक बेहतरीन शेफ रखते हैं, तो आपका कैफे का चलना 100% नहीं 1000% आपका कैफे सक्सेसफुल होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके कैफे में वो है शेफ। एक बढ़िया शेफ, एक बढ़िया मैनेजमेंट हो, तो वो बढ़िया कैफे चलेगा ही चलेगा। हमने शेफ की बात तो कर ली, लेकिन कैफे में शेफ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, वो है पूरा स्टाफ में बात करें तो कैफे में आपको शेफ के साथ आपको एक हेल्पर चाहिए। हेल्पर के अलावा वेटर्स चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, जो मैनेजर कस्टमर से ऑर्डर लेके आता है। बिलिंग काउंटर पे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए आपको, जो कस्टमर से अच्छे ढंग से बात कर सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो व्यक्ति कस्टमर के पास जा रहा है और ऑर्डर ले रहा है, वो व्यक्ति आपका अच्छा होता है, तो वो आपके ऑर्डर को और ज्यादा इंक्रीज भी कर देता है। कैफे में जिस तरह एक इंपॉर्टेंट रोल एक शेफ का होता है, एक वेटर का होता है, ऐसे ही एक ऑर्डर मास्टर भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह ऑर्डर मास्टर जब किसी कस्टमर से ऑर्डर लेने जाता है, तो वो अपने बातचीत के तरीके से कस्टमर से उस ऑर्डर को इंक्रीज भी करता है, तो उससे आपकी सेल्स भी बढ़ती है और आपका मुनाफा भी बढ़ता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी लोग बहुत आवश्यक है कैफे के लिए। आपका मेन्यू कार्ड इतना एट्रैक्टिव होना चाहिए जो कस्टमर देख के ही उसका मन ललचाए। आपका मेन्यू कार्ड दिखाएगा कि जो कस्टमर आपको ऑर्डर करने वाला है, वो ऑर्डर कहां से करता है, आपके मेन्यू कार्ड से। तो आपका मेन्यू कार्ड एक अच्छी तरह वेल डिजाइन होना बहुत जरूरी है। एक और खास बात, आपका जो मेन्यू कार्ड है, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेन्यू कार्ड अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरी बुक्स रख देते हैं मेन्यू कार्ड में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन्यू कार्ड जितना शॉर्ट होगा उतना ही कस्टमर एट्रैक्टिव उसको देखता है। मेन्यू कार्ड में आपकी जो हाईलाइट चीजें हैं, जो कि आपका शेफ बेहतर बनाता है, उसको फ्रंट में हाईलाइट करना चाहिए। इसलिए मेन्यू कार्ड सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके कैफे में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम बात करें कि मेन्यू कार्ड में एक और चीज होना बहुत जरूरी है, वो है कॉम्बो ऑफर्स।
इस कॉम्बो ऑफर से कस्टमर आकर्षित होता है और इस कॉम्बो ऑफर से आपको भी बेनिफिट होता है और कस्टमर को बेनिफिट होता है। तो हमें दोनों का बेनिफिट देखते हुए आपके मेनू कार्ड में कॉम्बो का होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाना चाहूंगा। मैकडोनल्ड्स सभी लोग जानते हैं। मैकडोनल्ड्स में यदि आप बर्गर लेंगे तो 59 रुपीज का है, 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक, 40 रुपए का फ्रेंच फ्राइज। यदि आप ये 3 आइटम अलग अलग लेते हैं तो 139 का है और यही आप उसका कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो मात्र 99 रुपीज में आपको मैकडी ये देगा। तो कॉम्बो ऑफर एक बड़ा रोल प्ले करता है अपने कैफे को बड़ा आकार देने में, सेल को बढ़ाने में। अब हम बात करें कि कैफे में आपके मेनू कार्ड में कौन कौन से आइटम होने चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपके पास वो सभी ट्रेंडिंग आइटम्स होने चाहिए आपके मेनू कार्ड में जो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। और तो और इसमें आप एक ये भी कर सकते हैं कि कुछ आइटम ऐसे भी अपने मेनू कार्ड में आप ऐड कर सकते हैं जिनमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा कि आपके मेनू कार्ड में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए। अब ये बात हो रही है कैफे की, तो कैफे यानी टी एंड कॉफी, इसके साथ अपना मेन्यू कार्ड ऐड करते हैं। तो टी एंड कॉफी में भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। अब बात करें कॉफी की, तो कॉफी में हॉट कॉफी आती है, कोल्ड कॉफी आती है, कैपुचिनो आता है, इसी तरह बहुत सारी कॉफी आती है। कॉफी में कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, फ्रेपे, इस तरह की बहुत सारी आइटम्स है जिनमें आपको बड़ा और मोटा पैसा मिलता है। अब हम बात करें चाय की, तो पूरा इंडिया टी लवर है तो चाय में एक बड़ा प्रॉफिट है। चाय बात करें तो इलायची चाय, गुड़ चाय, अदरक चाय, लेमन टी, इस तरह अपने टी सेक्शन को भी आप इंप्रूव करते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और हाँ, एक खास बात, आप अपने मेन्यू कार्ड्स में शेक्स और मॉकटेल्स को रखना भूलना नहीं, क्योंकि शेक्स और मॉकटेल्स में 100 से 200 गुना का प्रॉफिट होता है। आप चाहे तो मॉकटेल्स में वर्जिन मोहितो, ब्लूबेरी, इस तरह के मॉकटेल्स रख सकते हैं जिनमें 100 से 200 गुना का मुनाफा होता है। अब हम बात करें फूड आइटम्स की, तो फूड आइटम्स में आपको अपने मेन्यू कार्ड में कैटेगरी वाइज करना है। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, इन सब की आप कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो पिज्जा की, तो वेज पिज्जा, वेज चीज पिज्जा, पनीर चीज पिज्जा, ओनियन पिज्जा, कैप्सिकम पिज्जा, इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। ये सभी पिज्जा इस तरह की कैटेगरीज से आपका मेनू कार्ड भी कंप्लीट होगा और कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि वो क्या ऑर्डर करता है, उसे कौन सा पिज्जा पसंद है। तो कैटेगरीज रहेगी तो कस्टमर के लिए भी इजी होगा और आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपके कैफे में आपको डेजर्ट और आइसक्रीम भी रखना चाहिए क्योंकि इसमें भी एक अच्छा मुनाफा होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपके कैफे में एक ऐसा सिग्नेचर डिश होना चाहिए जो और कैफेज में ना मिले। एक अनोखा आइटम आप बनाएं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। वो डिश आपके अलावा वो डिश कहीं ना मिले, इसको कहते हैं सिग्नेचर डिश, जो कि आपके कैफे में होना बहुत जरूरी है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि हमें स्मॉल साइज का कैफे हमें ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल साइज का हमें कैफे ओपन करना है तो आप किस शहर में कैफे ओपन कर रहे हैं, उसकी क्या लोकेशन है, पर आपको किस लोकेशन पे शॉप मिल रही है, कितनी बड़ी शॉप है, उसका रेंट क्या है। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, यदि आप एक स्मॉल कैफे ओपन करते हैं तो आपको 1 से 2 लाख रुपए का इंटीरियर का खर्चा आएगा और किचन इक्विपमेंट्स में आपको 50-60 हजार रुपए का खर्चा किचन इक्विपमेंट्स में आएगा। और तो और आपने फ्रिज लिया, आइसक्रीम के लिए डीप फ्रिज लिया, छोटा मोटा सामान, लाइट्स का सामान, कुल मिला के 50-60 हजार वहां भी खर्चा आएगा। यानी मोटा मोटा 3 से 4 लाख रुपए में आपका पूरा सेटअप कैफे का शुरू हो सकता है। अब लास्ट में आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि आप अपना कैफे ओपन करते हैं तो कैफे ओपन करने के बाद उससे फास्टली रन करने के लिए, उसे जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए आप फूड ब्लॉगर्स का भी यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, इन सबका यूज जरूर करिए क्योंकि इनसे जितना ज्यादा आप इन्हें यूज करेंगे उतनी आपकी सेल्स बढ़ सकती है। क्योंकि जितनी ज्यादा जगह आप दिखेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप दिखेंगे, उतनी ही मार्केटिंग आपकी बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई कैफे की पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और तो और आप यदि इस सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपका रेस्टोरेंट एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट के तौर पे आप मोटा पैसा कमा पाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है ये सब वीडियो बनाने का कि जितने भी हमारे साथी हैं उस वीडियोस को देख रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि आप बड़े से बड़ा, मोटे से मोटा पैसा कमाएं। और हमारी टैगलाइन है, पैसा चाहिए हमारे पास आइए। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नए नए बिजनेस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम दे पाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बिजनेस प्लान के साथ, एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू।